हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शेयर जनरल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड के बारे में। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते थे, सर क्या होगा इस कंपनी का, क्या डील होगी भी कि नहीं होगी, क्या हमारा पैसा बर्बाद हो गया है। तो दोस्तों, अब ये शेयर जो अपर सर्किट में आया तो वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि सर हम पिछले 7-8 महीने से इसमें बैठे हुए थे और बहुत ऊपर के रिटर्न सोचे हुए थे हमने, तो क्या अब हमें इसमें से एग्ज़िट कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग 7-8-9 के जो लेवल पे भी फंसे हुए थे वो लोग कह रहे थे कि सर काफ़ी नीचे चल जा चुका है ये शेयर, अब क्या हमें एग्जिट करना चाहिए। और कुछ लोग लॉस में भी इसमें से निकल चुके हैं, क्योंकि आप इसका 52 वीक लो देखेंगे तो ₹5.85 है, और 52 वीक हाई देखेंगे तो ₹19। तो बहुत सारे लोगों की बाइंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर के लेवल पे भी है। और मैं आपको अपना पर्सनली बताना चाहूँगा कि मेरी जो बाइंग है इसमें ₹12 पर है, तो मेरी एवरेज ₹12 की है। बट फिर भी मैंने इसमें लॉस में एग्ज़िट नहीं किया है, और इसे मैंने एवरेज भी नहीं किया था, क्योंकि मेरी बाइंग 15-16 रुपए की थी और मैंने उसे एवरेज करके ₹12 पे मेरी एवरेज आ गई थी। बट उसके बाद से मैं इसमें बस साइलेंटली बैठा हूँ, मैंने कोई भी इसमें से लॉस में एग्ज़िट नहीं किया है, क्योंकि मुझे भरोसा है और मैं शेयर मार्केट की गेम को समझता हूँ। और आपको भी यही बताना चाहता हूँ कि जो ऐसी डील्स होती हैं उनमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी रही है तो आपको देखना चाहिए कि किसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो मुकेश अंबानी जी का आपको होल्ड पता ही है मार्केट में क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। और आलोक इंडस्ट्रीज़ आपके ऊपर, आपके पास एक प्राइम एग्जांपल है जिसे आप फॉलो करके देख सकते हैं कि उस कंपनी का क्या बुरा हाल था, और उसके बाद मुकेश अंबानी जी के आते ही उसने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं और वो आगे भी मल्टीबैगर रिटर्न्स देगा। तो इस शेयर के साथ भी कुछ ऐसा ही आप लेके चल सकते हैं फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स के साथ। तो फ्यूचर कंज्यूमर में बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, अब उनके मैसेज आ रहे हैं सर क्या हमें एग्जिट कर देना चाहिए, प्रॉफिट में आ गए हैं। दोस्तों, ये आपके ऊपर है पूरा। अगर आप पिछले 7-8 महीने से इसमें होल्ड करके बैठे हैं और अगर आपको इसमें प्रॉफिट अब दिख रहा है थोड़ा बहुत अभी चाहे, और अगर आप एग्ज़िट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर एग्ज़िट कर सकते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन देखें तो हमें लगता है कि मुकेश अंबानी जी के अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस कंपनी को, इस डील को करवाने में, और जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। बट जो लोग इसमें नहीं और इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो वो एग्ज़िट भी कर सकते हैं। ₹15 का लेवल हम इस पर देखते हैं कि ₹15 के लेवल तक जा सकता है, और जो लोग फंसे हुए हैं तो वो इसमें एग्ज़िट भी कर सकते हैं, या आप कुछ क्वांटिटी बेच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं भी यही करने वाला हूँ कि मैं कुछ क्वांटिटी इसमें से सेल करूँगा और अब बाकी की क्वांटिटी अपने पास रखूँगा। तो ये मैं आपको अपना पर्सनल भी ओपिनियन बता रहा हूँ कि मेरी ₹12 की बाइंग है, और अगर ये उससे ऊपर जाता है तो एक लेवल मैं अपना डिसाइड करूँगा। और दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी पेनी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ एक टारगेट चूज़ करना होता है। अगर आपका वो टारगेट पूरा हो जाता है तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर फिर और लालच में करते रहते हैं, और वो सोचते हैं कि और ऊपर बेचूंगा और ऊपर बेचूंगा, और वो लोअर सर्किट में लग जाता है और फिर आप सेल उसे नहीं कर पाते हैं। तो हम भी आपको बताना चाहेंगे, आप एक टारगेट चूज़ कीजिए और उस पर अगर आप सेल कर देते हैं तो आप बहुत बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि आपका टारगेट पूरा हो गया है। तो आप इसमें कुछ क्वांटिटी सेल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और बड़ी खबर निकल कर इसमें क्या आ रही है, तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जून 21 को इसकी एनसीएलटी प्रोसेस में है। आपको हम बताना चाहेंगे जो किशोर बियानी जी हैं फ्यूचर ग्रुप के जो ओनर हैं, वो एनसीएलटी प्रोसेस में भी गए थे इस डील को लेके पूरा। तो इसकी भी जो है पूरी एनसीएलटी प्रोसेस में हेयरिंग होने वाली है जून 21 को। और सिंगापुर कोर्ट में जो ये केस चल रहा है, हम आपको बताना चाहेंगे, आपको सबको पता ही होगा कि अमेज़ॉन ने सिंगापुर कोर्ट में सबसे पहले ये केस किया था। तो उन्होंने जो अपनी उनकी हेयरिंग थी जून में, उसको जो है आगे डिले कर दिया है। डिले नहीं किया, मतलब नेक्स्ट डेट दे दी थी उन्होंने। वो जुलाई 12 की थी, आप देख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, 12 जुलाई को इन्होंने आगे फर्दर कर दिया है उस पर अपना फ़ैसला। और ऐसा उन्होंने क्यों किया है वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, SIAC विल कंडक्ट दिस हेयरिंग टू पास द फाइनल एट्रीब्यूशन अवार्ड आफ्टर इंडिया सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हेयरिंग द मैटर ऑन 28 जून। तो इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस मैटर पे हेयरिंग जो अपनी स्टार्ट करेगी वो 28 जून को करेगी। तो जो सिंगापुर कोर्ट है वो भी देखना चाहते हैं कि इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पर अपनी क्या जजमेंट देती है। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि 28 जून को भी हम मान के चल रहे हैं कि इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला अपना नहीं सुनाएंगे, उसकी भी आपको नेक्स्ट डेट मिल जाएगी। बट जो है, सिंगापुर कोर्ट भी ये देखना चाहती थी, तो उन्होंने अपना जो फैसला है वो आगे के लिए कर दिया है। तो दोस्तों, आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और इन्हीं डेट्स के चलते इसमें अपर सर्किट लगता रहेगा न्यूज़ को चलते कि ये अब न्यूज़ में है।
तो उसी के चलते इसमें कि कुछ अच्छी खबर आ जाए तो इसी अपर सर्किट चलता रहेगा। और जब आगे डिले की खबर आएगी कि डेट आगे के लिए कर दी गई है तो हल्का सा कंसोलिडेट करके ये ऊपर जाता रहेगा। तो दोस्तों 15 रुपये का लेवल हम देख रहे हैं, और अगर हो सकता है 19 रुपये तक ये जा सके, बट हमें लगता नहीं है कि ये 19 रुपये का लेवल अपना जो 52 वीक हाई जो इसका ऑलरेडी है उसको क्रॉस करे। तो दोस्तों अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं फ्यूचर के लिए तो प्लीज़ इसमें हमारी सलाह रहेगी कि आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए। और अगर आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी एक बुरा ऑप्शन नहीं रहेगा, बट अपनी पूरी क्वांटिटी सोल्ड मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इतने टाइम से इसमें इन्वेस्टेड हैं और आप अच्छे रिटर्न चाहते हैं, बट आप थोड़े से फेडअप भी हो गए हैं, तो आप इसमें कुछ क्वांटिटी बेचिए, अपना प्रॉफिट में कीजिए, प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, और उसके बाद आप थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें इन्वेस्टेड रहिए फ्यूचर के लिए। और आपको दिखेगा कि ये कंपनी है आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के देगी, जैसे आपको रिलायंस रिटेल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जैसे आपको आलोक इंडस्ट्रीज़ में मल्टीबैगर रिटर्न्स मिले हैं मुकेश अंबानी की जी की वजह से, इसमें भी आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं।